अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ कि जहाँ से देख रहे हैं खैरियत से हों, मज़े में हों। तो सफ़ेद से सफ़ेद बालों को भी आप सिर्फ 5 मिनट में काला बना सकते हैं। अगर आपने तेज़ी से सफ़ेद होते बालों का प्रोसेस स्टॉप करना है और बड़ी उम्र तक बालों को काला बनाए रखना है, तो आपको लाज़मी हेयर रेमेडीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि किसी और चीज़ से ये मुमकिन नहीं है। अगर आपने अपने बालों को केमिकल कलर्स लगा कर बिल्कुल ख़राब कर लिया और आपके बाल डैमेज हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं और बहुत तेज़ी के साथ सफ़ेद हो रहे हैं, तो ये डाई आपके सफ़ेद बालों के लिए एक मुकम्मल ट्रीटमेंट है, जिससे आपके बाल 5 मिनट में भी काले बनेंगे और मुस्तकिल भी ये आपके बालों को काला कर देगी। तो आपने इस पूरे प्रोसेस को ना ज़रा केयरफुली देखना है। इसके जो स्टेप्स हैं उनको स्किप नहीं करना है, क्योंकि चंद चीज़ें ही इसमें ऐड होंगी, तो उनका जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले आपने एक मुट्ठी प्याज के छिलके लेने हैं, जो कि साफ़-सुथरे होने चाहिए, उसमें मिट्टी शामिल ना हो। दूसरी चीज़ मैंने इसके अंदर शामिल की है सरसों के काले वाले बीज की। अगर आपके पास सरसों के बीज ना हो, जिसको मस्टर्ड सीड्स भी कहते हैं, तो आप इसकी जगह पर कलौंजी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिसको ब्लैक सीड्स कहते हैं। तो कलौंजी तो तकरीबन हर किचन में ही मौजूद होती है, मैंने यहाँ पर दोनों चीज़ों का इस्तेमाल कर लिया है। यहाँ पर ये आपकी चॉइस पर है, अगर आपके पास सिर्फ कलौंजी है तो आप वो ऐड कर सकते हैं, और अगर आपके पास सिर्फ मस्टर्ड सीड्स है तो वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये एक पावरफुल डाई है, जो तरीका आज की वीडियो में बताने वाली हूँ, अगर आपने उसको पूरे तरीके से फॉलो कर लिया ना, तो उम्र से पहले सफ़ेद होने वाले बाल हमेशा के लिए काले हो जाएंगे। सबसे लास्ट चीज़ जो मैंने प्याज के छिलकों के ऊपर डाली थी ना, वो था सरसों का तेल। अगर आपके पास कोकोनट ऑयल हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने एक बात का ख़ास ख़्याल रखना है कि ये जो ऑयल है ना, इसके सिर्फ 3 से 4 ड्रॉप ही जाएंगे। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना है, वरना फिर पता है क्या होगा कि जो हमारी डाई है ना, वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी और तवे पर बनाने में फिर हमें बहुत परेशानी होगी। तो यहाँ पर जब प्याज के छिलके थोड़े से क्रंची हो जाएंगे ना, तो हमने 1 चमचा इस्तेमाल करना है टर्मेरिक का। अगर आपको खालिस वाली मिल जाती है तो वेल एंड गुड, वरना जो किचन में खाने पकाने में इस्तेमाल होती है, जो बाहर से हम हल्दी का पाउडर लेकर आते हैं ना, उसका आपने 1 चमचा भरकर इसमें डालना है। और फिर बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको आपने तैयार कर लेना है। थोड़ी सी देर में ही तमाम चीज़ों का कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। हमने इसको पकाकर बिल्कुल ब्लैक कर लेना है। फिर हम इसको क्या करेंगे कि मिक्सी में डाल लेंगे। अगर आपके पास फॉर सपोज़ मिक्सी नहीं है, तो आप इसको हावन दस्ते में बना सकते हैं, सिलबट्टे पे भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा फाइन सा पाउडर बन जाता है। और ये जो पाउडर बना है ना, इतना पक्का जेट ब्लैक कलर आएगा ना कि लगाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। ना ही आपने इसमें मेहंदी शामिल करनी है। 2 से 3 चीज़ों के साथ एक परमानेंट डाई आपकी घर पर ही बन गई है। इसको आप पूरे साल के लिए महफूज करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। आजकल क्या हो रहा है कि उम्र से पहले बाल सफ़ेद हो रहे हैं। छोटे-छोटे बच्चों के बाल सफ़ेद हैं, क्योंकि बच्चों पर पढ़ाई का बर्डन और टेंशन अब काफ़ी ज़्यादा रहने लगी है, और ज़्यादा टेंशन या स्ट्रेस लेने से भी बाल जल्दी सफ़ेद होते हैं। तो ये बिल्कुल केमिकल फ्री डाई है, इसको आप अभी से अपने बच्चों के लगाना शुरू कर दें। बड़े होने तक उनके सफ़ेद बाल जो हैं वो बिल्कुल काले हो जाएंगे। इसको लगाने का तरीका ये है कि थोड़ा सा हाथ में आपने पाउडर लिया और 2 से 3 ड्रॉप आपने किसी भी ऑयल के डाले। विटामिन ई ऑयल भी आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर जब आप इसको अपनी फिंगर्स पे रब करेंगे ना, तो खुद ही ये पक्का सा कलर आपकी फिंगर्स पे चढ़ जाएगा। जिस तरह से फिंगर पर कलर आया है, पानी के साथ धोने से भी नहीं निकल रहा है, इसी तरह से ये आपके बालों पर भी आएगा। बस आपने बालों पर थोड़ी-सी मेहनत करनी होगी। मैंने कहा आपने फिंगर्स को सिर्फ बालों पर फेरना नहीं है, बल्कि अच्छे से ना व्हाइट बालों पर इसका मसाज कर देना है। 5 मिनट के अंदर-अंदर आपके सारे सफ़ेद बाल जो हैं वो कवर अप हो जाएँगे और नज़र नहीं आएँगे। मतलब आपने अगर कहीं पार्टी वगैरह में जाना है, तो उसके लिए ये पाउडर बेस्ट काम करेगा। जैसा कि यहाँ पर आपने देखा है कि ये पानी के साथ भी नहीं निकल रहा है, बल्कि बहुत अच्छा सा फिंगर्स के ऊपर पक्का हो गया है। और इसको स्टोर करने का तरीका ये है कि आपने कोई भी एयर टाइट जार लेना है, उसमें ये सारा पाउडर डालने के बाद ना इसको किसी ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट ना हो, गर्मी ना हो। तो ये कलर आपका पूरा साल आराम से चल जाएगा। और यहाँ जो सेकंड डाई आपको बताने लगी हूँ ना, ये मुस्तकिल और परमानेंट आपके सफ़ेद बालों को ना काला कर देगी। बस अगर आप रेगुलर केमिकल कलर्स इस्तेमाल करते हैं या फिर पार्लर से कोई केमिकल ट्रीटमेंट लिया हुआ है, तो फिर हो सकता है कि पहली बार में आपको ये ज़्यादा अच्छा कलर ना दे। ऐसे में आपने इसको 2 से 3 बार लाजमी लगाना है। देखिए, ये जो होम रेमेडीज़ होती हैं ना, ये लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। ये बाज़ारी जो प्रोडक्ट्स होती हैं, उनकी तरह एक ही रात में मैजिक नहीं करती हैं, क्योंकि इनका कोई नुकसान नहीं होता है। बाज़ारी चीज़ें जो आपको फ़ौरन से रिज़ल्ट दे रही हैं, वो नुकसान भी बहुत ज़्यादा करती हैं। जो लोग केमिकल डाइज़ लगाते हैं, वो उस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। उनके जो बाकी के काले बाल थे, वो भी अब सारे सफ़ेद हो चुके हैं। और साथ ही साथ केमिकल कलर्स लगाने का दूसरा नुकसान ये होता है कि बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं और छोटी उम्र में ही बाल सर पर गंजपन आना शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है, थोड़ा-सा सब्र और पेशेंस के साथ इस डाई को इस्तेमाल करना है। 2 ऑयल मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किए, सरसों का तेल और खोपरे का तेल। तो मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल दोनों आप सेम क्वांटिटी में लेकर उसमें 1 टेबल स्पून इस ब्लैक पाउडर का डालें।
डालेंगे, उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसको आपने अपने बालों की जड़ों में लगाना है। अगर थोड़ा-सा गर्म करके लगाएँगे तो बहुत ज़बरदस्त इसके आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे। हफ़्ते में 2 बार आपने इसको इस्तेमाल करना है। साथ ही आपने क्या करना है कि इस ऑयल को थोड़ा-सा आयरन देना है, जिसके लिए आप इसको लोहे की कढ़ाई में रात भर डाल के भी रख सकते हैं। अगर नहीं है तो इस तरह से आपने इसमें 3-4 लोहे की कीलें डालकर रात भर के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है। इससे क्या होगा कि ये बहुत ज़्यादा ब्लैक ऑयल हो जाएगा और जब हम इसको अपने बालों पर लगाएँगे ना तो एक परमानेंट ब्लैक कलर हमारे बालों को देगा। और इस डाई को आप 6 महीने तक के लिए बनाकर रख सकते हैं और लगाने के बाद कम से कम बालों में 2 घंटे छोड़ना है। ये बिल्कुल सेफ है, टेंशन फ्री होके बच्चों के भी लगाएँ क्योंकि ये नेचुरल चीज़ों से बनी डाई है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अच्छा, एक रात के बाद आपने इन कीलों को निकाल कर अपने ऑयल को किसी बॉटल में शिफ्ट कर लेना है। तो बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हमारी बॉडी में सब कुछ ओके चल रहा होता है, डाइट भी बहुत अच्छी ले रहे होते हैं, बाहर के ज़्यादा खानों का भी इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन फिर भी बाल तेज़ी से सफ़ेद हो रहे होते हैं। तो ऐसे में आपने देखना है कि कहीं आप बहुत ज़्यादा शैम्पू का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे, क्योंकि शैम्पू में अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता है। तो अगर आप अपने केमिकल शैम्पू को इस तरह से हर्बल बनाकर इस्तेमाल कर लेंगे ना तो वो नुकसान भी कम देगा और हेयर ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। और शैम्पू के लगाने से जो बाल तेज़ी से सफ़ेद होते हैं वो बिल्कुल रुक जाएंगे, क्योंकि शैम्पू तो भाई छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन इस तरह से उसके केमिकल को और उसके हार्शनेस को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपने लेना है चावलों का पानी, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पड़ता है। चावल आप उबाल रहे हैं, चावल आप भिगोकर उसका पानी निथार कर फेंक रहे हैं, बस उसी पानी को आपने स्टोर कर लेना है, उसको आपने फेंकना नहीं है। फ्री का ही आपका एक हर्बल शैम्पू घर पर तैयार होगा, वो भी चावलों के पानी से। और ये शैम्पू लगाने से आपके बालों में चमक भी आएगी और बाल आपके स्ट्रेट भी होंगे। दूसरी चीज़ मैंने इसमें शामिल की है अलसी का जेल। अगर फॉर सपोज आपके पास अलसी के बीज नहीं भी है ना तो आप इस जेल को स्किप कर सकते हैं, बस आप सिर्फ चावल का पानी भी इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपने कोई भी शैम्पू ले लेना है जो आप इस्तेमाल करते हैं, जो आपको सूट करता है, वही आपने इसमें शामिल करना है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो फिर कंडीशनर को यूज़ मत करें, क्योंकि कंडीशनर का जो पीएच लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पहले हमारी जड़ें कमज़ोर हुई होती हैं और जब हम उन पर कंडीशनर लगाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होकर मज़ीद कमज़ोर हो जाती हैं और जब हम बाल सुझाते हैं तो फिर वो टूट कर हाथ में आ जाती हैं। तो अगर कंडीशनर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है तो सिर्फ नीचे लाइन पर लगा लें और हेड को छोड़ दें, ताकि आपकी जड़ें मज़ीद कमज़ोर होकर बाल ना टूटें। इस तरह से आपका हेयर फॉल भी कंट्रोल होगा, इससे आपके बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी बन जाएंगे। और आप सारा शैम्पू मिलाकर इसमें ना रखें, बस चावलों का पानी एक बॉटल में शिफ्ट करके अपने फ्रिज में स्टोर कर लें। जब जब आपको शैम्पू करना हो आपने मग में थोड़ा सा पानी निकाला, उसमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से शैम्पू को ऐड किया और मिक्स करके बालों को वॉश कर लिया, फिर बालों की खूबसूरती देखिएगा। तो जनाब, वीडियो तो आपने पूरी देख ली, लेकिन कब से छोटू मोटू सा लाइक का बटन आपका इंतजार कर रहा है, उसको प्रेस करते जाइएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।